कोई दूरी नहीं। भगवान आपके हृदय में है, पर भगवान आपको दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? कभी सोचा? भगवान आपसे दूर नहीं, भगवान और भक्त के बीच में एक काला पर्दा लगा है। इतना ही अंतर है भगवान में और हम में, लेकिन भगवान हमारे हृदय में दिखते नहीं। क्यों? हम सब अज्ञान रूपी माया के पर्दा में, जिस रोज हमारे अंदर अज्ञान हटकर ज्ञान की प्रकाश भर जाए, उस रोज भगवान मेरे अंदर ही दिखने लगेंगे। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया, शरद पूर्णिमा के रात्रि में राधा जी संग रास करूंगा। राधा तत्व परम तत्व है, राधा नाम अस्मरण हो जाए तो गोविंद पीछे पीछे आते हैं। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम राधा है। और पंडित जी आए, गोवर्धन को यहाँ पर धरो ना, गोवर्धन की कथा, गोवर्धन को उठा कर रखो ना यहाँ। हम श्री राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलते अटपटी बानी। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राधा शब्द राध साध संसिधो धातु से राधा की व्युत्पत्ति हुई। असल में राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। ध्यान दें, मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी बन जाती है तो संसार का सुख है ना, वो सुंदर नहीं लगता। फिर तो मन के अंतर्मुखी करने की आकांक्षाएं होती हैं। परमात्मा राधा के बस में है, धारा के बस में नहीं। धारा के बस में नहीं, राधा के बस में है। आज मेरे कन्हैया 7 वर्ष के हो गए। इस कन्हैया को ही ब्रजवासी ने सब कुछ अपना माना। कृष्ण हमारा ही सब कुछ है, सब कुछ कृष्ण को मान लिया ब्रजवासी ने। एक बार नंद बाबा आगे 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 रखो, आगे हजारों मन तीली जौ इत्यादि से इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। नंद बाबा ने कहा, आज मैं इंद्र की पूजा आगे वहां जाकर रखो, पीछे से 2 ईंट लगाओ, उठाओ इसको ऐसे, हाँ ऐसे करके, हाँ भगवान कन्हैया ने कहा नंद बाबा से, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? नंद बाबा कहने लगे, हम जय जय कर रहे हैं। 2 देवता इस कलयुग में प्रत्यक्ष हैं। एक दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, एक दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज, और एक गोवर्धन महाराज। ये दोनों प्रत्यक्ष हैं इस कलयुग में। कलयुग में जो बालाजी के दर्शन करें या गोवर्धन के दर्शन करें, उनकी सारी मनोकामना बालाजी और गोवर्धन महाराज पूर्ण करते हैं। आज कन्हैया ने नंद बाबा को कहा, आप हमारे कहने से इंद्र की पूजा को बंद करो। इंद्र की कृपा से कुछ नहीं होता। प्रजन्यो भगवान इंद्रो में गतस्या मूर्धया, ते भी बरसन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। नंद बाबा ने कहा, इंद्र हमारे देवता हैं, प्रत्यक्ष भगवान हैं, उनकी कृपा से वर्षा होती है। वर्षा होती है तो किसान खेत में अन्न उपजाते हैं।
भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। पिताजी, जीव अपने कर्म से सुख दुख पाता है, कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। पिताजी, आप गोवर्धन की पूजन करो। गोवर्धन की पूजा की तैयारी होने लगी। 56 प्रकार का भोग नंद बाबा ने सजाए। शांडिल मुनि आकर पूजा कराए। शांडिल मुनि के रूप में कृष्णा पंडित जी जजमान जी को द्वारा गोवर्धन की पूजा करवावे। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और पूर्वी, खीर खजला जलेबी काला नंद बादम साही। अरे मोहन धार में बा माटी, मठड़ी मैसूर पाक, तेरा रसगुल्ला संग में रबड़ी भी सुहाई है। अरे भुजिया है नमकीन है सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा संग में पापड़ पकोड़ी बनाई है। मधुम श्याम संग नंद बाबा जसोदा सब सामग्री लेकर आज गिरिराज गोबर को भोग सजाई है। आज गिरिराज की थाल सजाई है। बड़ा सुंदर 56 प्रकार के भोग और 56 भोग बने। छेने के रसगुल्ला, छेने के राजभोग, छेने के गुलाब जामुन, छेने के चमचम, छेने की पकौड़ी। कितने आदमी के तो मुंह से पानी टपक गयो हो भैया। खुरचन है, कुलिया बनी है, खोवा के लड्डू बने हैं, कलाना, कहीं बेसन के लड्डू, पकौड़ी, खीर बने हैं, साबूदाने की, ताल मखाने के की, गन्ने के रस से खीर बनी है। आहा, कितने की पानी टपक रहे हैं। ऐसे गोवर्धन की पूजा शुरू हुई। ब्रजवासी ने गोवर्धन भगवान के स्नान कराने के लिए सुबह से शाम तक जल उठा उठा करके ला रहे हैं। भगवान का नख भी नहीं भींगा। मधुमंगल ने जाकर भगवान से कहा, कन्हैया एक बात कहूं, तेरा भगवान कितने बरस से नहीं नहाया। हम सब जल ला करके थक गए, लेकिन तुम्हारे भगवान के नाखून भी अभी तक गीला नहीं हुआ। भगवान ने कहा, हाँ तो एक कार्य करो, आंखें को बंद कर लो। सारे ब्रजवासी ने अपनी अपनी आंखें को बंद किया। भगवान ने मन में गंगा का ध्यान किया और मन से ही गंगा को प्रकट कर दिए। उन गंगा का नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा महारानी गोवर्धन भगवान को स्नान कराई। और अब भगवान 56 प्रकार की भोग दोनों हाथ से पाए जा रहे हैं। मधुमंगल को चिंता हो गई है, दोनों चारों हाथों से अगर खाने लगेंगे भगवान तो इतना मेहनत करके जो 56 भोग बनाए हैं उनमें से तो थोड़ा भी नहीं मिलने वाला। मधुमंगल ने कहा भगवान से, कन्हैया तुम्हारे भगवान कितने सालों से भूखे हैं जो चारों हाथों से खा रहे हैं। बोले आप ही लोग तो बोले थे जब बाबा लोग तुलसी दल छोड़ देते हैं भगवान के आगे थाली लगा डालकर घंटी बजा देते हैं और कहते हैं भगवान को भोग लग गया। और अब भगवान खा रहे हैं तो भगवान को करे कितने खाएंगे, खाने दो ना। इंद्र के पास जाकर नारद जी कहा, आज के बाद आपका पत्ता साफ। 7 वर्ष का कृष्ण अपना पूजन गोवर्धन के रूप में ले रहे हैं। इंद्र ने आकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। गणम साम्प्रतं नाम मेघा नाम चांदगारिणी, इंद्र प्रचोदयत् क्रुधो वांश्चाहे समान्वितः। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल में बारिश करो और ब्रजभूमि को डुबा दो।
अब भगवान के शरण में सारे ब्रजवासी गए। अब तो इंद्र क्रोधित हो गए, आप ही बचा सको। भगवान ने सबको कहा आप अपनी आंखें को बंद करें। भगवान ने गिरिराज महाराज का ध्यान किया और भगवान ने उन गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली के नख पे धारण किया। गिरिराज धरण में तेरी शरण, बोली गिरिवरधारी भगवान की जय। भगवान ने श्री गोवर्धन महाराज को अपनी उंगली के नख पर 7 दिन 7 रात तक धारण किया। सब ब्रजवासी ने कहा कन्हैया अगर तुम थक गए होगे तो लो मैं उठाऊं। भगवान ने कहा तुम ही उठा लो। सारे ब्रजवासी लाठी के सहारा उन 21 किलोमीटर के पहाड़ को उठाने लगे तो पहाड़ हिलने लगी। कन्हैया संभाल, मेरे बस के ना है। लेकिन एक बात बता तो सही, इतना ताकत कहां से आया? भगवान कहने लगे कछु माखन के बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय। मैंने राधा जू की कृपा सो नक पर गिरिवर लियो। एक तो मैंने माखन खायो, वह माखन के बल बढ़्यो। एक आप सब गांव के लोगों ने मेरी सहायता करी और किशोरी राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर को उठा लियो है। ब्रजवासी ने कहा वाह रे कन्हैया, इतने दिन तुमने माखन चुराया, चित चुराया, वस्त्र चुराया, अब लोगों की शक्ति भी चुराने लगे। कभी चोरी करना छोड़ोगे कि ना? अब वह जल वृंदावन में जो हो रहा है वो जल कहां गया? तो रामा अवतार से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। रामा अवतार में जानकी जी अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिए थे, भोजन कराए, लेकिन पानी नहीं दिए थे। तो अगस्त ऋषि क्रोधित हो गए। तब राम जी ने वचन दिया, त्रेता में जानकी जी भोजन कराई, द्वापर में मैं जल पिलाऊंगा। आज द्वापर युग जब आया, भगवान कृष्ण उंगली पर 7 कोस की पहाड़ को धारण किए। वह बारिश जो हो रही ब्रजभूमि में, उस बारिश को अगस्त ऋषि ने जलपान किया, पूरा ब्रजभूमि सूखा है। आप इंद्र आकर के देखा तो ब्रजभूमि में धूल मिट्टी उड़ रहे हैं। इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ। इंद्र 10 श्लोक का गायन करके भगवान कृष्ण से क्षमा याचना किया। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, तपोमय ध्वस्त रजस्तमशगम, मायामयोऽयं मुन संप्रवाहो, नो विद्यते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने भगवान से कहा प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई। विग्रह विशुद्ध सत्व गुण में परिपूर्ण आप हैं, उनमें तमोगुण रजोगुण स्पर्श नहीं कर सकता। जहां सत्गुण है वहां भगवान है, और वो भगवान तमोगुण और रजोगुण को ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो सामर्थ्य भगवान आप में। पिता गुरु स्वम जगतामधीशो, दुरतया काल उपाद दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभि, शमी हसिमानम विदुं जगदीश मानिना। हे जगत के पिता सर्वेश्वर, जगत के गुरु, चराचर के स्वामी, आप मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा जाओ क्षमा कर दी। इंद्र ने कहा जाने के लिए नहीं कहो,
जो एक बार वृंदावन आ जाए ना, फिर उन्हें जाने का मन कहां करता। प्रभु अब इस वृंदावन में किसी पेड़ के नीचे भी मेरा स्थान दे दो, ताकि मैं आपका दर्शन करूं। वृंदावन के कण कण में आप छुपे हो भगवान। भगवान ने कहा, हे अगर भक्त का मन हो तो वृंदावन कोई दूर नहीं, मन ही तो वृंदावन धाम है। हम भक्त से कोई दूर थोड़ी हो। भगवान अगर भक्त के अवगुण को देखने लगे तो परमात्मा को आप किसी जन्म में प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा प्राणी नहीं जिनके अंदर कोई अवगुण ना हो। सबके अंदर कुछ न कुछ अवगुण छुपा है, इसलिए भगवान अवगुण नहीं देखते। अंत में इंद्र भगवान को प्रणाम करके वहां से इंद्र लोग बोले गोवर्धन महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन प्यारे, कलयुग की एक खास बात है। कलयुग में शरीर से पाप करेंगे तब पाप के भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर कलयुग में मन में ये सोच लेंगे, हरिराहा में रुद्रचंडी यज्ञ हो रहा है, हरिराहा में सत्संग प्रवचन श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, मैं भी जाकर के उस सत्संग को श्रवण करूं। आप किसी कारण से नहीं आ पाए, आपकी हाजिरी इस हरिराहा की सत्संग में बन गया। आए नहीं लेकिन हाजिरी बन गया, क्योंकि तन कहीं है मन भगवान में था, जो आज कथा में जाऊंगा। अरे प्यारे, मन होना चाहिए, तन कहीं हो, मन भगवान में लगाओगे ना तो वृंदावन दूर नहीं है। बोलिए राधे। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा बांके बिहारी को याद करो। याद आएंगे उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। मन में ऐसा विश्वास जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल बनते चलो, भगवान की गायन करते चलो। विश्वास रखकर तो भगवान जरूर एक ना एक दिन आकर तुम्हें दर्शन देंगे और अपने गले से लगाएंगे। आज सुर भी गाय आकर के भगवान गोविंद का अभिषेक किया, इसीलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। गाविंदति इति गोविंद, वेद लक्षणा वाणी का जो संरक्षण करे उसे हम गोविंद कहते हैं। जो वेद के सुरक्षा दे उसे हम गोविंद कहते हैं। जिनका गाय भी वंदना करे उनको हम गोविंद कहते हैं। बड़ा सुंदर पंडित जी की कथा आती है, और हमारे पारस भैया कहे थे उस पर थोड़ा अच्छा सा फोकस करने के लिए ना। आखिर भगवान मिलते हैं किसको? हवन करने से भगवान मिलते हैं कि पूजा करने से? सुखदेव जी ने कहा, इस संसार में प्रेम ही प्रधान है, ज्ञान वैराग भक्ति, ये तीनों चीजें को देखो तो बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा भक्ति कहते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है तो उसके माध्यम से प्रभु का स्तुति करता है,
तो उस भक्ति के मावत प्रेम सुगस्यात्रा कथम योदयो भव्य। परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग का कामना करते हैं, हम भागवत सुने, अब भागवत के बदला सुनने के बदले भगवान से मकान मांग ले, दुकान मांग ले, धन मांग ले, तो ये कैसे? मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। प्यारे, कथा सुनकर, पूजा करके, जग करके भगवान से कुछ नहीं मांगो, मांगना है तो हरिराहवासी जीवन में गोविंद को मांग लो, भगवान को मांग लो। जिन्होंने भगवान को पाया उसे कोई चीज की कमी नहीं होगी। भगवान से नहीं, भगवान को मांगो। परमात्मा की चरणों में भक्ति कीजिए, वो निष्काम करो। निष्काम प्रीति जिसके मन में आ जाए, उस प्रीति से गोविंद रिझ जाता है। भागवत में सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, यदि कोई चारों वेद का प्रकांड विद्वान हो, पंडित हो, चारों वेद का ज्ञाता, 6 शास्त्र का ज्ञाता, 9 ग्रंथ का, 18 पुराण का ज्ञाता, निष्णात विद्वान हो जाए, लेकिन कृष्ण के चरणों से उन्हें प्रेम नहीं, तो उन्हें जीवन में कभी गोविंद नहीं मिल सकता। कितनों भी आप विद्वान हो जाए, आप विद्वान बनकर अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन गोविंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्यारे, जब तक भगवान की चरणों से प्रीति ना हो, प्रेम ना हो। हे परीक्षित, इसका उदाहरण क्या है राजन, सुनो। एक दिन कृष्ण बलराम अपनी मंडली के साथ गाय चराने के लिए थोड़ा दूर गए। कृष्ण अपने सखा से बोले, लाला आज तो गैया चरावे बहुत दूर आ गए, हमें भूख लगी है बहुत जोर से, सुन कुछ करो। कन्हैया बोले, यहां पर ब्राह्मण लोग जग कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, चतुर वेद समाज के पंडित जी लोग आए हैं, उन पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी से कहना, जो हम लोग भूखे हैं, मेरे साथ कन्हैया भी भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। भगवान कृष्ण के सखा गए जगमंडप के पास, और जगमंडप पे पंडित जी सब कर रहे थे, स्वाहा 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 स्वाहा। अब पंडित जी सब तो स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं, पालती मार कर बैठे, बड़ा नियम का पालन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कुछ बोल ही नहीं रहे। इन ब्रजवासियों ने जाकर सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, हे पंडित जी, चारों वेदों के ज्ञाता, आपकी चरण कमल में मेरा प्रणाम। हे भूमि देवता श्रुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तांजनानीत भद्रम वे गोपान नो राम चोदिता। हे ब्राह्मण देवता, हम श्री कृष्ण बलराम के आदेश के पालन करके यहाँ आए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम गौ चराते भये आए, उन दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी है, आप कुछ खावे के ताए भोजन सामग्री दे, कछु दे दो। पंडित जी तो
स्वाहा स्वाहा किए जा रहे थे। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। अभिमान था पंडित जी में, अभिमान के मद में चूर थे। पंडित जी स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और मन में पंडित जी के क्या चल रहा है, कहां से आ गया ये ग्वारिया गाय चराने वाला। अभिमान मनुष्य का काम को बिगाड़ता है। अभिमान जब तक रहेगा प्यारे, तब तक गोविंद को प्राप्ति नहीं कर सकते। कितनों स्वाहा स्वाहा कर लोगे, अगर चंदन बाबू बड़े स्वाहा स्वाहा भी कर रहे हैं, तो जब तक आप में प्रेम ना हो भगवान के प्रति, तो भगवान नहीं मिलेंगे। पंडित जी बोल पड़े। पंडित जी बोले, पढ़े लिखे नहीं हो ग्वारिया, हवन में विघ्न डालने आ गए हो, फटकार लगे, जाओ जाओ यहां से। जा रहे हो या अंगार खिलाओ तुम्हें और तुम्हारे कृष्ण बलराम को। रहने दो भैया, मेरे कृष्ण बलराम को भूख नहीं लगी है। वो अंगार तेरो अंगार तो ही मुबारक हो, तुम्हारो अंगार तुम्हें ही मुबारक। चले गए कन्हैया के पास और कन्हैया से बोलने लगे, कन्हैया तुम बड़े भोले हो। अरे भैया पंडित जी के पास क्यों भेजे? ऐसे अभिमानी पंडित जी के पास मैंने प्रणाम किया, आशीर्वाद की जगह आग का गोला देने लगे, स्वाहा स्वाहा किए जा रहे और कहने लगे इसी हवन में तुम्हें भी स्वाहा कर दूंगा। ऐसे पंडित जी के पास भेजे? इतने बड़े विद्वान हैं, वो कैसे विद्वान हुए? जिनका हृदय सरल ना हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पंडित जी ऐसे हैं तो पंडित जी भोजन कहां से देते? आपको पंडितानी के पास जाना चाहिए, आप पंडितानी के पास। भगवान के सखा ने कहा अब मुझे नहीं जाना कहीं। जिनके श्रीमान जी इतने क्रोधित, उनकी श्रीमती कितनी क्रोधित होंगी? नहीं, वास्तव में घर की देवी जो हैं वो स्त्री ही हैं। नौ गृहम गृह मिथ्याहु गृहणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थर से मकान बना दो, उसको मकान नहीं कहते जब तक उसमें गृहणी ना हो, स्त्री ना हो। आप जाओ माताओं के पास। जब भगवान के सखा पंडितानी के पास आए, पंडित लोग जगमंडप में हवन कर रहे हैं और फिर उन कृष्ण के सखा को जाते हुए देखा और भगवान के सखा ने कहा हे माता, पास में ही कृष्ण बलराम बैठे हैं, उनको बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ खाने को दो। वो बड़ी सुशीला भक्तिमती जग की पत्नी थी। आहा, मेरे हाथ के भोजन कृष्ण बलराम करेंगे, हम तो धन्य हो गए। आज मेरे हाथ के बनाए हुए पकवान कृष्ण बलराम खाएंगे। बैठो, मैं अपने हाथ से बनाई नहीं। जगपति पंडितानी ने अपनी हाथों से भोजन बनाया। पंडित जी हवन कर रहे हैं, पंडितानी कृष्ण बलराम के लिए भोजन बनाए। थोड़ा नमकीन, थोड़ा चूसने योग्य, थोड़ा मिठास, अनेक तरह के व्यंजन बनाए और बना करके भगवान के सखा को कहा आज मैं अपने हाथों से कृष्ण और बलराम को खिलाऊंगी। अब थाली सजा करके पंडितानी लेके जा रही है कहां?
कृष्ण बलराम के लिए जग मंडप पर पंडित जी स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। जग मंडप पर से पंडित जी जो जाते हुए देखे अपने श्रीमती जी को, तो जग का नियम है जब तक आहुति पूरी ना हो तो बीच में उठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अब पंडित जी स्वाहा किए जा रहे हैं और थाली के थाल जो लेके जा रही है पंडितानी, उन पे नजर है। कहां जा रही हो, मतलब क्या, तुम कहां जा रही हो? पंडितानी भी कहती आया रही हूं मैं थोड़ी देर में। फिर पंडित जी स्वाहा स्वाहा करते करते कहां जाती हो? इशारे पंडितानी करते आई रही खिलाई उन ग्वारिया को खिलाने जा रही हो, इशारे में गाली दे रहे हैं और हवन भी कर रहे हैं। ऐसी हवन करके क्या फायदा, ऐसी पूजन करके क्या फायदा। पंडितानी ने गई थाली सजा करके भगवान के आगे रख दी और कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैं धन्य हो गई। हे ठाकुर, आज मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरा कर सको तो कर दो। आज मैं चाहती हूँ अपनी गोदी में ले बिठा करके आपको खिलाऊं अपने हाथों से। भगवान ने कहा, आओ स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा आस्यताम गर्वामगिं यन्योदिदृक्षया प्राप्ता उपन्नमिदं हिवा। हे माता, आपकी स्वागत है। आप ब्राह्मण की पत्नियों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप बड़े भागवती हैं हे माता। जगपत्नी बोले, हे गोपाल, आज तो मैं धन्य हो गई आपके दर्शन करके। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, देखो वेद पढ़ते पढ़ते पंडित जी की दाढ़ी सफेद हो गए, जग कराते कराते पंडित जी बूढ़े हो गए, 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई, परंतु कृष्ण उनको कभी मिला क्या? इतने बड़े विद्वान थे पंडित जी, लेकिन कभी भगवान मिला उन्हें? लेकिन पंडित जी के पंडितन में ना ज्ञान था, मात्र हृदय निर्मल था। उनकी गोदी में भगवान खा। पंडित जी को स्वाहा करते करते उम्र बीत गए, लेकिन दर्शन नहीं दिए भगवान। उनकी पत्नी के हृदय भाव था, वेद में निष्णात वो नहीं थी, लेकिन प्रेम होने के नाते केवल कृष्ण नहीं, केवल ब्रह्म आके दर्शन दिए और उनके गोद में खाए। आज भगवान की कृपा हुई पंडितानी पर, इसीलिए भगवान उनकी गोदी में बैठ के खा रहे हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए ने, उन पर सभी की कृपा होती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सबको। जब पंडितानी यहां से जाने लगी तो भगवान कन्हैया से कहा, हे श्याम सुंदर, मैंने अपने पति को बता करके नहीं आई हूं, मेरे पति आज मुझे बहुत पिटाई करेंगे। भगवान ने कहा, जाओ, अब पिटाई नहीं करेंगे, अब वो तुम्हें प्रेम करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा कृपा बरस गया। जिनके ऊपर मेरा कृपा की बरसात होती है, उन पर संसार वालों भी कृपा करते हैं। भगवान से आशीर्वाद लेकर पंडितानी गई। जो पंडित जी रोज लड़ाई करते थे पंडितानी से, आज वो प्रेम करने में थे। भगवान की कृपा। और
पंडित जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ, जो मैं जीवन बिता दिया जग करते करते, कभी भगवान ने एक झलक दर्शन नहीं दिया, लेकिन तुमने जीवन में कौन सी पुण्य कर ली जो तुम्हारे गोदी में मेरे गोविंद आकर के खाए खेले। दिग्जन्मनस्त्रिवृत्त विद्या दिग्बहु क्या तुम, दिक्कूलम दिक्क्रियाद्याक्षम विमुखाये तदोक्षजे। हमारे जीवन को धिक्कार, हमारे जन्म के धिक्कार हैं जो गोविंद से विमुख हो। ऐसा मन में भाव जागृत हुआ। जैसे ही मन में भाव आया, पंडितानी ने पंडित जी से कहा, अगर मन निर्मल है तो गोविंद अवश्य दर्शन देंगे, मन को निर्मल करो। भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे भगवान के प्राप्ति के लिए ये अंतःकरण, ये मन पवित्र होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। भगवान ने ब्रजभूमि में भी एक से एक लीला किए हैं। भगवान एक दिन अपने पिताजी को छुड़ा करके लाए हैं। ब्रजवासियों को स्वप्नतः वैकुंठ दर्शन कराया। ब्रजवासी को स्वप्न में भगवान वैकुंठ दर्शन कराया। एकादशी के व्रत करके नंद बाबा रात्रि में जमुना स्नान करने गए, और शास्त्र कहता है रात्रि में जल में प्रवेश करना वर्जित है, निषेध है, नहीं करना चाहिए। वरुण जी महाराज क्रोधित हो गए, जो रात्रि के समय ये प्रवेश जल में किया, वरुण लोक लेके चले गए। मेरे गोविंद ने जाकर के अपने पिता को छुड़ाया, वरुण जी से ला करके। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे रास लीला की कथा आती है। रास जो है वह भागवत का प्राण है। भागवत का प्राण रास है। रास पंचाध्याय। ब्रिज के नंद लाला राधा जू के संवरिया, सब दुख दूर हुए जब मैं तेरा नाम लिया। श्री राधे मैं तेरा नाम लिया। श्री राधे मैं तेरा नाम लिया। प्रथम सुमरी भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नवभाति बखानी, तृतीय करें गुरु समझ कर दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूल दे सुधी तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। रास सुनना चाहते हो ना प्यारे? रास का प्रसंग ऐसा प्रसंग है जो मन से काम वासना दूर हो जाता है। रास सुनना चाहते हो तो मन में संकल्प लो, हे ठाकुर मुझे अपने चरण वृंदावन धाम में वास दो। रास सुनना चाहते हो तो आप ये भूल जाओ आप इस रास सुनना चाहते हो नवधा भक्ति के अनुसार जीवन यापन करो। रास सुनना चाहते हो तो हरिदास स्वामी का ध्यान करो, जिन्होंने भगवान बांके बिहारी को प्रकट किया, जिन्होंने बांके बिहारी को अपनी गोदी में खिलाया। स्वामी हरिदास, उन हरिदास स्वामी को चिंतन करो।
आज भी वृंदावन में निधिवन एक ऐसी जगह है जहां कृष्ण मेरे नित्य रास विहार करते हैं, रासलीला करते हैं। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो अगल बगल के लोग ऐसे सुनते हैं। भगवान जब नृत्य करते हैं तो पायलों की आवाज ऐसे आती है। प्रत्येक दिन भगवान की मौजूदगी की वहां चिन्ह मिलते हैं। भगवान के भोग की थाली जो सजाई जाती है वो सवेरे खाए हुए मिलते हैं, पान चबाए रहते हैं, दातुन किए रहते हैं। भगवान की मौजूदगी की निशान रहता है। रंग महल में भगवान के लिए जो सेज सजाए जाते हैं वो सवेरे मच्छरदानी खुली रहती है, सेज उघरा रहता है, राधा रानी की श्रृंगार बिखरा हुआ रहता है। भगवान नित्य उस निधि वन में रास करते हैं। जब शाम में मंगला आरती होती, मंगला आरती के बाद में के अंदर नहीं रह सकता, ठहर नहीं सकता। अगर कोई झाड़ी में छुप जाए जो भगवान आते हैं कि नहीं, भगवान को देखूं तो प्रातः काल होते होते वो या तो पागल बन जाता या उनका लाश रहता है। भगवान नित्य वहां पर रास विहार करते हैं निधि वन के अंदर। इसलिए वृंदावन जाओ तो निधि वन जरूर जाना। और जो एक बार निधि वन में नृत्य कर ले उन्हें संसार में नृत्य करने की जरूरत नहीं है, दुनिया वालों के इशारे पर नाचने की जरूरत नहीं होगा। बोलिए राधे। भगवान ने रास किए, किस लिए रास किए? काम वासना के जीतने के लिए, कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने रास इसलिए किए। ईश्वर, भगवान ईश्वर हैं, हम सब क्या हैं? जीव हैं। जीव और ईश्वर के मिलन के लिए रास हुआ। लेकिन कलयुग के अभागा लोग भगवान के नाम को बदनाम करते हैं। भगवान ने रासलीला किया ऐसे ऐसे सब करते हैं। अरे अभागा, रास का मतलब तुम नहीं जानते हो इसलिए तुम ऐसे बोलते हो। जीवन में एक बार रास सुन लोगे ना तो जीवन तर जाएगा। रास ऐसी चीज है, अगर रास पर ही चर्चा किया जाए तो 6 महीना लग जाएगा। ऐसी रास की कथा है। भगवान किसी की पत्नी के साथ रासलीला नहीं किए, किसी की बहू के संग रासलीला नहीं किए, किसी की बेटी के संग रासलीला नहीं किए। कान खोल के सुन लेना। हम लोग कहते हैं भगवान ने रासलीला किया, हम भी करेंगे। भगवान ने 16,108 विवाह किए तो हम तो 4 कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? क्या जी? भगवान ने रासलीला किए, 16,108 विवाह किए, वो तुम देखते हो। तो भगवान ने तो पूतना के विष को भी पान किया। पहले विष को पचा लो फिर 16,108 करने की सोचना। 7 वर्ष के कृष्ण 7 कोस लंबा पहाड़ को उठाया। तुम एक चावल के कट्टा को 7 रोज उठा करके उंगली पर 50 किलो के देखो। भगवान जो किए वो करो, भगवान जो किए हैं वो करना है। तो राम ने जो किया वो करो ने। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम। तुमने अपने माता पिता को पूछते हो नहीं? जो दे तुम फिर क्यों कहते हो भगवान जो किए वो करेंगे? भगवान ने तो बहुत हो चुका, इसीलिए भगवान जो करने की कोशिश मत करना। रास इसलिए हुआ जो हम सब संसारिक जीव जो हैं, संसारिक जीव का ईश्वर से मिलन हो जाए। भगवान जिनके साथ रास किए वो सब त्रेता युग के संत थे। दंडक वन में जब भगवान राम गए थे तब सारे संत हाथ जोड़ लिए राम के आगे। हे प्रभु, मेरा एक इच्छा है, पूरा कर दो। मैं चाहता हूं स्त्री बनकर आपकी सेवा करूं। भगवान राम ने कहा, त्रेता में ये पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन वचन देता हूं द्वापर युग आएगा न तो आप सब स्त्री का रूप धारण कर लेना।
वही त्रेता युग के संत, दंडक बन के संत सब द्वापर युग में स्त्री के वेश धारण किए। आज भी अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, वहां बड़े बड़े संत ऐसे भी हैं जो स्त्री बनकर राम को, कृष्ण की सेवा करते हैं। गोपी भाव वो दुनिया को अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करता। वो गोपी वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपना चेहरा दिखाना चाहता। ये दुनिया चेहरा को देखकर काम उनके अंदर ढूंढता, और भगवान को अगर ये चेहरा दिखाओगे तो भगवान काम नहीं देखता, भगवान गले से लगाकर संसार से तार देता। आज भी बड़े बड़े संत गोपी बने हैं, महिला की तरह वो श्रृंगार करते हैं, चूड़ी पूरी पहनते हैं, काजल लगाते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं पुरुष, लेकिन वो किनके लिए? वो श्याम सुंदर के लिए। स्त्री के ही पति नहीं होते, पुरुष के भी पति हैं। स्त्री पुरुष दोनों के पति हैं। वो मेरे माधव हैं, मेरे कृष्ण हैं। ये संसार के पति, जगत के पति और प्राण के पति तो एक ही है प्यारे, वो मेरे भगवान हैं। तो जिन पति के लिए तुम सजते हो, मरते हो, झगड़ते हो, रोते हो, बिलखते हो, वो तो एक शरीर का पति है, लेकिन शरीर और आत्मा का पति तो परमात्मा ही है। उन परमात्मा के लिए सजो, परमात्मा के लिए लड़ो और परमात्मा के लिए ही मरो। हमें अगर सनातन बचाना है तो भगवान के लिए मरना भी पड़ेगा, तो दुनिया वालों के लिए नहीं, भगवान के लिए मरेगा। अगर जो सनातन बचाने के लिए अपनी प्राण त्याग दे तो वो भगवान के परम धाम को जाते। जो योग करके प्राण को त्यागे वो भी भगवान के धाम जाते हैं। जो धर्म कराने के लिए, मंदिर बनाने के लिए संग्राम करके भी प्राण त्यागे वो भी परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान जिन गोपी की संगरास किए वो सब भगवान की सेवा करने आए हैं। पहले तो गोपी का मतलब नहीं लोग जानते हैं। गोपी मतलब क्या? गो मने इंद्री, पी मतलब पीना। क्या पीना? गो भी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो हरेक इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण का नाम का रस का पान करे वो सब गोपी है। चार वेद हैं, साम वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेद मिलाकर के 3 कांड हैं, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड में, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड में। ये वेद के मंत्र ही गोपी बनी हैं, उपासना कांड के मंत्र गोपी बने हैं। और गोपी कौन बने? श्रुतु रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपी बने। और भगवान शंकर गोपी बने। अगर रास सुनना चाहते भी हो ना तो ये भूल जाओ आप स्त्री हो या पुरुष। शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे कृष्ण कल जमुना जी के किनारे सुंदर बांसुरी बजाई, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, गोविंद की मुरली के निनाद